ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू क्या काय में, ओजोन में। ठीक है, तो ओजोन की लेयर होती है ऊपर से, थिक ब्लैंकेट की लेयर यहाँ पे ओजोन की पाई जाती है। हम बोले बहुत गर्मी हो रही है, तो ये ओजोन का फंक्शन क्या है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाद में रेडिएशन कहाँ पे आती है, अर्थ पर आती है। अगर ये ओजोन यहाँ नहीं होता तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट कहाँ पे आता, अर्थ पर, और यहाँ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं था, कहाँ पे, अर्थ पर। तो ये ओजोन लेयर, पर अभी कहते हैं ओजोन लेयर में डिप्लेशन आ रहा है। डिप्लेशन आने उसमें जैसे बोलते हैं ओजोन लेयर में छेद आ गया, छेद नहीं आता, लेयर क्या होगी, ये पतली हो रही है, और इसीलिए एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे या दूसरे एनिमल्स पर होता है। डिप्लेशन इन ओजोन लेयर, अर्लियर वी हैव स्टडीड दैट ओजोन लेयर इज प्रेजेंट बिलो द स्ट्रेटोस्फीयर at the height of 48 kilometers. 48 kilometers होती है from the earth surface. It protect the living world. ओजोन लेयर का काम क्या है, लिविंग वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता है। ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पैराबैंगनी किरणें। अभी पढ़े होंगे तुमने 7th वगैरह में, तो तुमको बात पता होगा, इन्हें कहते हैं हिंदी में पैराबैंगनी किरणें। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये सबको वो एब्सॉर्ब करती है और लाइट में आता है। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट कहाँ पे आता, अर्थ पे, और यहाँ किसी प्रकार का लाइफ पॉसिबल नहीं था। Nowadays ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लेट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो ओजोन लेयर भी अभी क्या हो रही है, इसकी परत धीरे कम हो रही है। क्यों हो रही है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल्स है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग समझता है ना, बोले ग्लोबल वार्मिंग है करके गर्मी बढ़ गई, बोलते हैं ना, व्हाट इज दिस, दो CO2 इज प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर। हवा में तुमने पढ़े हो एयर का कंपोजिशन, मालूम है तुमको क्या है, हवा का कंपोजिशन क्या है, मालूम है तुमको, मालूम है, नहीं मालूम, एयर इज अ मिक्सचर, मालूम होगा। यहाँ पे 78% हवा में क्या होती है, नाइट्रोजन। 20% क्या होती है, ऑक्सीजन। 0.03% क्या होगी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 1% होगी इसमें रेयर गैस एंड डस्ट पार्टिकल, एंड क्या होती है इसमें, डस्ट पार्टिकल्स, ये इसमें पाया जाता है हवा में। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, 0.03 से 0.04% है। लेस क्वांटिटी में हवा में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, बट इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर हीट। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सोलर हीट को एब्जॉर्ब करती है। कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसके बाद ओवर द लास्ट 100 years proportion of CO2 हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। शहरीकरण हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, समझता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कारखानों की निर्मित। हमारा MIDC एरिया है ना, वहां पर कारखाने ही कारखाने हैं, तो इसके कारण CO2 का लेवल बढ़ गया। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ द CO2 ऑन द अर्थ टेम्परेचर इज नथिंग बट ग्रीन हाउस इफेक्ट सिमिलर टू CO2. Nitrous oxide, methane and CFC also trap the heat. Collectively these are called greenhouse gases. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड सोलर हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड करता है, और मीथेन और CFC भी क्या करते हैं, सोलर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये सोलर हीट को एब्जॉर्ब करने के कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इतना मैं आज तुमको पढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं ग्लोबल टेम्परेचर का थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ।